कर रही हैं आप भी? अल्लाह ने औरत को बनाया ही इतना प्रेशियस है कि वो ये रीजन दे रही हर वुमेन को फ्रीडम देना चाहिए, उसको ये बुर्का ना पहनना ये न्यूडिटी में आता है। ये उसकी अपनी मर्जी है, वो जैसा हिजाब करे, वो जैसे रहे। फायदेमंद चीज है। खत्म। मैं जब नहीं करती थी मैंने बहुत सी गंदी नजरों का सामना किया, बहुत सी गंदी नजरों का, और मैंने और सिर्फ अपने ट्रेडिशंस को जिंदा रखने के लिए या वो हमें टेररिस्ट समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पुर्तगाली पार्लियामेंट के अंदर एक नया बिल पास किया गया है जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी औरत पुर्तगाल के अंदर रहते हुए ना तो हिजाब कर सकती है ना ही नकाब कर सकती है। इसकी वजह ये मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिश्चियनिटी या यहूदी लोग हैं ये लोग चाहते यही हैं कि ना बहुत वल्गैरिटी और न्यूडिटी बहुत आम हो जाए, जो कि अच्छी बात नहीं है। और हमारे इस्लाम में तो बिल्कुल ही मना है ना, तो वो अगर इस तरह कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन हिजाब ना लेना ये वल्गैरिटी में आता है नहीं। हाँ, क्योंकि एक तरह से औरत की खूबसूरती आपको पता है उसके बाल होते हैं, तो उसके बालों से लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। वो पर पब्लिक प्लेसेस में ना निकाब करेंगी ना हिजाब करेंगी, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है वो अट्रैक्ट हो रही है तो वो अपनी नजरें नीचे कर ले। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये तो वो कर नहीं ना सकते, वो तो चाहते क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको देखने का शौक है, इसलिए तो वो हिजाब उतरवा रहे हैं कि हम देखें ऐसा क्या है जो उसमें छुपाते हैं, ऐसा भी क्या है जो उन्होंने छुपाना होता है। लेकिन अब हम उनको औरत ना होगी, जन्नत से उतरी हुई हूर होगी। बजाओ ताली। अर्थ के ऊपर जिसको देखकर लोग मायल होते जा रहे हैं। क्या बात है, मर्द को भी प्रीशियस ही बनाया है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अगर मर्दों के अंदर सेक्स ऑर्गन्स है तो औरतों के अंदर भी है, उतने ही है। लेकिन औरत को ना अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है कि उसको बताया गया है कि तुम इतनी कीमती हो कि तुमने अपने आप को कवर करके अपने आप को बचा के रखना है, कि तुम किसी की अमानत हो। तो तुमने अब वो क्या आप क्या चाहती है वहाँ पर कैसा रूल हो कि बुर्का पहनना ही पहनना है, आज़ादी हो जिसने पहनना नहीं पहनना, या फिर प्रॉपरली बैन हो, वो अपने कंट्री के हिसाब से चले, अपने कल्चर को प्रमोट करें? क्या कहते हैं? अपने आप को इस तरह रखना है कि तुम बस कवर रहो, किसी की नजर ना जाए तुम पे। किसी ने बाया पहनना तो पहने, नहीं पहनना ना पहने, ये औरत की अपनी मर्जी होनी चाहिए, ये फ्रीडम होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए, लेकिन आपको जैसे पाकिस्तान के हालात पता है, यहाँ पे रेप कितना वो हो गया। औरतों की वजह से, खुद की वजह से हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है किसी केसेस में ऐसा होता है। हर ये बताएं, हमने देखा 70 साल की बूढ़ी का भी रेप हुआ है, जिसने अबाया पहना होता उसका भी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अपने लिए खुद ही प्रोटेस्ट सारे करें कि हमें हिजाब पहनने की इजाजत इस्लाम दे दी है, तो कोई हमसे कैसे छीन सकता है ये? हो तो फिर आप सनग्लासेस उससे भी तो आंखें छुप रही हैं, नहीं मास्क से भी तो आपके चेहरा छुप रहा है, तो आपको फिर वो भी बैन करना चाहिए। अगर करना है तो आप कंप्लीटली करो, नहीं करना तो फिर कुछ भी ना करो। भी रेप हो जाता है, इवन जानवरों का भी रेप हो जाता है। अब आप क्या कहेंगी कि उस जानवर में अट्रैक्शन बड़ी थी या वो बड़ा ठुमक के चल रहा था जिसका रेप हो गया था? कि सबसे ज्यादा जो गुनाहों की तरफ लेके जाती है वो औरत है। तो वो कैसे? आप देखें, औरत सच धज के जाएगी तो बहुत से मर्द उससे अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, तो मर्द जानवर है या इंसान है? इंसान ही है। अगर कोई औरत इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगी तो 200 से 400 यूरो भी फाइन कर दिया गया। लेकिन ये उनकी तरबियत सबसे पहले, और उनकी मर्दों को क्यों गलत नहीं कहते? आप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, आपने एक बार भी नहीं बोला कि मर्द जो है वो गलत है। आप सिर्फ औरतों के मेकअप से आपको इतना मसला क्यों है? कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं होता कि आगे उनके क्या चीज है, उनको जो नजर आता है उसको बस उसके साथ ज्यादती कर देते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। और तो मैं यहाँ पर सड़क पे खड़े हुए किसी चपड़ी से या किसी से ये थोड़ी पूछूंगी कि मैं किस तरह से दुपट्टा ओढ़ूं या मैं क्या पहनूं। इट इज माई चॉइस, आई एम आंसरेबल टू अल्लाह। यस, पॉइंट ऑफ व्यू से चलती हैं। मैं अपने फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर चलती हूँ, जैसी उनकी सोच है, तो हमें कम से कम गुनाह की तरफ देखता भाई औरत सच धज के निकल गई, ये गुनाह कबीरा है हमारे लिए। वाओ। अच्छा, ये बताएं कि इस्लामोफोबिया रियल में यूरोप में है या नहीं? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उनको इतनी ऑब्सेशन है हमसे, पता नहीं, और हमारे हिजाब से कि बस ये किसी तरह उतर जाए। ऐसे क्या ब्यूटी है ये जो हाइड करती हैं, समझ। उन्होंने ये बोला है कि आप वर्शिप प्लेसेस पर प्रॉपरली हिजाब जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हो, आप एरोप्लेन्स में आप कर सकते हो, लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर आपको फेस रिवील करना ही पड़ेगा।
जस्ट फॉर द सिक्योरिटी कंसर्न्स, उन्होंने ये बोला। ये तो खैर बहुत फजूल बात है, मतलब ये पर्टिकुलर उनका रीज़न नहीं होता है, बस मुसलमानों को पकड़ो और इनको किसी तरह बस डिग्रेड और डाउनग्रेड बस करी जाओ किसी तरह। देखिए औरत जब कवर होती है तो फील सेफ बहुत फील करती है अपने आप। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे मर्दों का कुछ नहीं हो सकता। मैंने जब से निकाब करना शुरू किया मैं खुद को इतनी फील और इतनी सिक्योर फील करती हूँ ना कि मतलब मुझे लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, बेशक कोई देख रहा हो, लेकिन मैं अपने आप में मुझे लगता है मैं बहुत सिक्योरिटी फील करती हूँ। तो आई थिंक सो ये जो नवाज में हुआ है ये बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से कर रहे हैं है कि एरोप्लेन्स में और वर्शिप प्लेसेस में प्रॉपर आज़ादी है, जैसे मर्जी निकाब कर सकते हैं, हिजाब कर सकते हैं, बुर्का पहन सकते हैं, और लेकिन जो है वो पब्लिक प्लेसेस में आप नहीं पहन सकते हो जस्ट बिकॉज। मेरा ख्याल ये है कि वो जो है वहाँ पे उधर वो रखें कि अगर किसी ने करना है तो करें, हाँ फ्रीडम करें, ठीक है। अगर किसी ने करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें, क्योंकि हर किसी की आज़ादी इंसान जो है वो लेके पैदा लेके हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि आप उस पर लगाओ। तो मेरा ख्याल ये है कि वहाँ पे यही कानून पास होना चाहिए कि जो कर रहे हैं उनको करने, जो नहीं कर रहे हैं उनको ना करने। फिर सवाल इस्लाम के बारे में कैसे है उस चीज़ पे डिपेंड करता है। कंट्री के ख्यालत हैं कि इस्लाम के बारे में इस्लामोफोबिक है थोड़े से ख्यालत, सो ऑब्वियसली उनका यही होगा कि लाइक एक चीज़ को बैन करना चाहिए जो कि इस्लाम में बहुत कॉमन है। व्हाई मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज आर बैनिंग हिजाब, निकाब, बुर्का, व्हाई? कंट्री पे डिपेंड करता है, दे डोंट लाइक मोस्टली इस्लामिक पीपल, सो या सिक्योरिटी इश्यूज उनको क्या है? ये सारे कुछ ही होंगे। रिवील होना चाहिए हर किसी का। हम इक्वालिटी पर बात कर रहे हैं, मर्द और औरत जो है वो बराबर है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप जो है वो कपड़ा अपने मुंह पर लो। तो वो ये उस पे ये हिजाब नहीं करना, उनका उतरवा देना, ये तो एक रिलीजियस उसमें भी नहीं आती ये बात। क्या ये इस्लामोफोबिया है? हाँ जी। तो आपको लगता है वहाँ पर मुस्लिम विमेन जो है वो अब आज़ाद होंगी या सही मायनों में वो मतलब कैद होंगी? उनको उनकी आज़ादी खत्म होगी, उनकी चॉइस खत्म होगी? वो खुद आवाज उठाएं अपने लिए, उनको खुद करना चाहिए ऐसे। यानी वो इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करें कि आज़ादी हो, हमें जैसे रहना है हम रहे। उनको खुद ही जैसे रहें वो वैसे रहें, इस चीज़ का एहतजाज करें, लोगों के सामने बोले। अगर कोई हिजाब उतारने आ रहा है तो उसको वैसा ही जवाब दें जैसे वो उनके साथ कर रहा है, उनकी बात नहीं माननी चाहिए उन्हें। वहाँ पर रहने वाली मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए कितना मुश्किल होने वाला है ये बताएं। उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है कि उनको एक जंग लड़नी पड़ेगी एक किस्म का। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, वो प्रोटेस्ट के तौर पे अपने आप को करेंगी कि हमें इस चीज़ की इजाज़त दें। उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ये। हम अपने मुल्क की आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहते हैं, आइडेंटिटी को, कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं। अगर ये बात है तो फिर क्या फिर सनग्लासेस को, मास्क को, कार्निवल कॉस्ट्यूम्स को भी बैन करना चाहिए? अगर ऐसा है तो वो सन ग्लासेस को करे ना, क्योंकि इससे उनकी डेवलपमेंट में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, क्योंकि वो सारी चीजें ये सब वो आंखें छुप रही हैं। हाँ आंखें छुप रही हैं। आइडेंटिटी जब वो वुमेन के हिजाब पे बात कर रहे हैं तो वो मेन की भी तो इन ग्लासेस पे और इन सब चीजों पे भी तो बात करें, उनकी पे भी तो पाबंदी लगाएं। हाँ थैंक यू। बताई गई है कि पुर्तगाल चाहता है कि अपनी ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को जिंदा रखा जाए।